हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसर मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है कि जब भी कोई एक सिंगल पर्सन है, सपोज कीजिए एक्स पर्सन है, ठीक है, ये अपनी इंडिविजुअल इंडस्ट्री को रन कर रहा है। ये किसी भी गवर्नमेंट के साथ या फिर किसी जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगी आपकी, उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। जो भी ये अपनी इंडस्ट्री को रन कर रहा है वो लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड कहने का मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, वो क्या करता है, किसी एक सपोज कीजिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को बना के बेच रहा है, मार्केट के अंदर बना के बेच रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड इज नॉट रजिस्टर्ड एज द लिमिटेड, कि वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो इंडिविजुअल है, अपना बिजनेस कर रहा है। बिजनेस वो कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर वो बिजनेस किसी तरह का कर सकता है। कहने का बिजनेस क्या होता है, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया किसी प्रोडक्ट किसी चीज़ के ऊपर, तो आपको वहां से पैसा वापस मिल रहा है। पैसा जो वापस मिल रहा है वो आपके जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था तो आपको 500 रुपया मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका बिजनेस हो गया। एक होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। उस पर क्या होता है कि आप उस 100 रुपये की कोई ना कोई चीज़ बना रहे हो, बना के उसको बेच रहे हो, तो आपको 500 रुपया मिल रहा है। ठीक है, जब बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में इतना सा डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ठीक है, कंपनी विद द स्टेट एंड नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो आगे इसके हम एडवांटेज देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप की। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगी। क्यों? क्योंकि सिंगल बंदा है, सिंगल बंदा है, वो क्या करेगा, उसके पास जो रिसोर्सेज है उसका वो बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा और अपनी वेस्टेज को हमेशा रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड लेबर होगी, वो अपनी जो लेबर है उससे मैक्सिमम अर्न्स कर सकता है, मैक्सिमम उनसे आउटपुट ले सकता है। ठीक है, तो आगे क्या है, टाइमली डिसीजन मेकिंग। टाइमली डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब वो अपने जो डिसीजन है बहुत जल्दी लेगा, क्योंकि सिंगल बंदा है, किसी से उसने सलाह लेनी नहीं है, किसी को पूछना नहीं है, किसी के साथ अपनी डिबेट करनी नहीं है। वो इकल्ला बंदा है, वो अपना काम अपने हिसाब से करेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब वो टाइमली डिसीजन ले लेगा, क्विक डिसीजन ले लेगा। जैसी भी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के हिसाब से वो अपने डिसीजन खुद ही लेगा। ठीक है, आगे है क्या, पर्सनल कंट्रोल एंड रिलेशनशिप, सॉरी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेशनशिप। उसके जो उसके वर्कर्स है उनके साथ रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे, जो वो खुद एक्सपेक्ट करता है उनके साथ। अगर वो कहे अपने जो आप उसके वर्कर है उसको उनको बोले कि भाई आप 8 घंटे नहीं, आप 9 घंटे काम करोगे, ठीक है, 9 घंटे उसके वर्कर को काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल है। ठीक है, तो और उसके कस्टमर के साथ क्या रिलेशन है, कस्टमर प्रोडक्ट चाहता है आपका जो बी ग्रेड का मीन्स के क्वालिटी ना अच्छी है ना उसकी बुरी हो, आप उसको दे रहे हो तुम्हारे हो सी ग्रेड का, तो आप कहने का मतलब आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है जो सिंगल पर्सन होता है वो क्या करता है, जो उसके कस्टमर ने उसको बोला है वो प्रोडक्ट उसको वैसा ही देता है। क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, लेकिन उसका इतना होता नहीं है, क्योंकि वो सिंगल बंदा होता है, सिंगल बंदा सिंगल दिमाग। ठीक है ना, जैसे कि इसकी डिसएडवांटेज बोल रही है, लिमिटेड स्किल्स एंड नॉलेज। सपोज कीजिए वो एक बंदा है, ठीक है, वो एक उसकी ट्रेड है वहाँ उसके अंदर वो परफेक्ट है, लेकिन इंडस्ट्री को रन करने के लिए सिर्फ एक ट्रेड का तो काम नहीं होता ना। सपोज कीजिए मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल का वाला बंदा तो पूरी इंडस्ट्री को रन नहीं कर सकता, उसको मैनेजर भी चाहिए जो उसको सलाह दे सके, उसको और भी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से बंदा एक चाहिए। ठीक है ना, तो जहाँ पे वो क्या है, जहाँ पे खुद ही मैनेजर है, जहाँ पे खुद ही मैकेनिकल का काम कर रहा है, जहाँ पे खुद ही वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो लिमिटेड स्किल्स एंड लिमिटेड नॉलेज होती है। आगे देखते हैं, नो इकोनॉमिक्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। वो क्या सोचता है कि मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं काम कर सकता। ठीक है, अगर उसके पास मैन पावर हो, मैकेनिकल वाला मैनेजर हो, उसके पास सीए हो, प्रोडक्शन का एक मैनेजर हो, क्वालिटी इंस्पेक्टर हो, सभी बंदे अगर मिलके काम करेंगे, उसके पास पूरा का पूरा ग्रुप होगा, तो वो क्यों ना अपना कंपनी को लार्ज स्केल पे काम कर सकता है।
इसलिए जो सिंगल बंदा है वो अपने जो उसके पास रिसोर्सेज है उसको इकोनॉमिकली यूज करता है, ठीक है। इनएडिकेट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो उसी के साथ अपने प्रोडक्शन करता है। लिमिटेड स्किल्स, इट मीन्स के उसके पास स्मॉल इनकम, उसकी इनकम उसके पास ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि उसके पास क्या है, लिमिटेड सोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड स्किल्स हैं, तो उसकी इनकम भी कम होगी। तो ये था दोस्तों हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप।